आदाब नाज़रीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर हूं और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की जनूबी मेरठ असेंबली हलके की पूरी रिपोर्ट, जहां से बीजेपी के सोमेंद्र तोमर एमएलए हैं। यहां पर बड़ी तादाद में अक़लियती आबादी भी है जो किसी भी इंतखाबात में अहम किरदार अदा करता है। जनूबी मेरठ असेंबली हलके में तरक्की की रफ्तार क्या रही, क्या काम यहां पर हुए, तस्वीर कितनी अब तक बदली है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेरठ मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली से कोई 72 किलोमीटर दूर वाक़े मेरठ तारीख के आईने में अलग अहमियत रखता है। माना जाता है कि महाभारत के दौर में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर मेरठ के आसपास ही थी। 1857 में आजादी के इनकलाब का बिगुल भी यहीं से बजा था। मेरठ पार्लियामानी हलके के तहत कुल 5 असेंबली हलके आते हैं। इन्हीं में से एक है मेरठ साउथ, जहां 2017 में हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के सोमेंद्र तोमर एमएलए चुने गए थे। सोमेंद्र तोमर ने 35,359 वोटों से बीएसपी के हाजी याकूब कुरैशी को मात दी थी। इंतखाबात में सोमेंद्र तोमर को 1,13,000 वोट मिले थे। मेरठ साउथ असेंबली हलके में शहरी इलाकों के साथ देही इलाका भी आता है। मेरठ शहर के शास्त्री नगर, जागृति विहार, गढ़ रोड, जाकिर कॉलोनी समेत तमाम इलाके इसी हलके का हिस्सा हैं। यूं तो मेरठ साउथ असेंबली हलके में मुस्लिम वोटर्स की तादाद खासी ज्यादा है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी की पकड़ खासी मजबूत है। परिसीमन के बाद वजूद में आई मेरठ साउथ असेंबली सीट पर 2012 में पहली बार इंतखाबात हुए। तब बीजेपी के रविंद्र भड़ाना यहां से एमएलए चुने गए थे। रविंद्र भड़ाना ने बीएसपी के हाजी राशिद अखलाक को हराया था। 2012 में रविंद्र भड़ाना को 71,584 वोट मिले थे। अगर बात मौजूदा एमएलए सोमेंद्र तोमर की करें तो सोमेंद्र तोमर पहली बार एमएलए चुनकर असेंबली पहुंचे हैं। सोमेंद्र तोमर 1999 से 2004 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। इसके बाद बीजेपी से जुड़ गए। लेकिन सवाल यहां सोमेंद्र तोमर के सियासी करियर का नहीं है। सवाल मेरठ साउथ असेंबली हलके की तरक्की का है। सवाल अवाम के भरोसे का है। सवाल है कि क्या जो भरोसा अवाम ने 2017 में असेंबली इंतखाबात में सोमेंद्र तोमर पर दिखाया था, क्या वो अब भी बरकरार है? जो वादे सोमेंद्र तोमर ने अवाम से किए थे, क्या वो पूरे हो गए? बताएंगे, दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। साल 2017 में बीजेपी ने रविंद्र भड़ाना का टिकट काटकर सोमेंद्र तोमर को उम्मीदवार बनाया था और अवाम ने भी उन पर भरोसा जताया था। 2012 में जितने वोट रविंद्र भड़ाना को मिले थे, उसके मुकाबले सोमेंद्र तोमर ने कहीं ज्यादा वोट हासिल किए थे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अब जबकि सोमेंद्र तोमर अपनी मुद्दत-ए-कार के 3 साल पूरे कर चुके हैं, तो क्या अवाम का भरोसा सोमेंद्र तोमर पर बरकरार है? और बीते वक्त में सोमेंद्र तोमर ने हलके की तरक्की के लिए क्या काम कराए हैं? हमने ये सवाल सबसे पहले मेरठ साउथ असेंबली हलके के एमएलए सोमेंद्र तोमर के सामने रखे, जिनका दावा है कि उन्होंने असेंबली हलके की तरक्की के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान काफी काम किए हैं। मसलन सड़कों की तामीर, साफ सफाई का निजाम ठीक किया गया, कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मेरठ की क्रांतिकारी भूमि है और मेरठ ने हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है।
लेकिन इन 3 साल में और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि मेरठ का गौरव फिर से ये मेरठ की क्रांति भूमि, गौरवमयी भूमि बनने की तरफ अग्रसर हुई है। आज मैं कह सकता हूं कि हम लोग चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम लोग देखते हैं कि आज मेरठ के चारों तरफ सड़कों का जाल बन रहा है। यदि मैं मेरठ दक्षिण की बात करूं तो गगोल तीर्थ एक हमारा है, भगवान विश्वामित्र ने जहां पर तपस्या की, हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का काम वहाँ तीर्थ पर कराया। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि हमारे देहात के क्षेत्र में शिक्षा के केंद्र बने, उसके लिए कन्या डिग्री कॉलेज, अभी हमारे 2 इंटर कॉलेज प्रस्तावित हैं जो गगोल और फपुंडा में बनने हैं। इसके साथ साथ मैं शहर के चाहे हमारा राजकीय इंटर कॉलेज हो, जहाँ पर लड़कियों की अधिक संख्या होने के बावजूद वहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं थी, फर्नीचर, अतिरिक्त कक्ष और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं कह सकता हूँ कि आज बेसिक शिक्षा, आज प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला वो बच्चा जो गरीब घर का है, लेकिन वो गरीब घर का जरूर है, आज उसका जो मन है ना वो इस तरह का उसे देखने का उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। वो देखता है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे जिस तरह की यूनिफॉर्म पहनकर जा रहे हैं, आज वही यूनिफॉर्म उसके पास है। जो फर्श पर बैठते थे बच्चे, आज फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है। आज उन बच्चों को अच्छी सुविधा देने का काम, अच्छी किताबें देने का काम ये सरकार कर रही है। चाहे मोजे हों, जूते हों, मैं कहूँ यूनिफॉर्म, ये सरकार की प्राथमिकता है और ये सरकार का विजन है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि बच्चों को उसी तरह का माहौल मिले। इसके साथ साथ अभी हम लोग मेरठ दक्षिण विधानसभा में खेल विश्वविद्यालय के लिए प्रयासरत हैं और मैं कह सकता हूं कि विधायक बनने के बाद मेरी सबसे पहली जो मांग थी उनमें खेल विश्वविद्यालय भी था। लगभग 28 एकड़ जमीन हम लोग की उपलब्ध हो गई है। हम लोग प्रयासरत हैं कि 50 एकड़ जमीन हो जाए जिससे कि खेल विश्वविद्यालय यहाँ पर बन पाए। इसके साथ साथ हमारी वेदव्यासपुरी, लोहिया नगर, गंगानगर 3 योजना जो 1987 से किसान धरने पर थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे संगठन के आशीर्वाद से मैं कह सकता हूं कि उन किसानों की पीड़ा खत्म हुई है। आज उनका समाधान हुआ है। आज गंगानगर एक्सटेंशन हो रहा है, वेद व्यासपुरी में IT पार्क बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपस का किसानों का और प्रशासन का या सरकार की कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज वो समस्याएं खत्म हुई। मैं मेरठ मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए, और लगभग 3 मंडलों का ये ऐसा केंद्र है कि लोग यहाँ पर आते हैं। आज प्रायोरिटी पर है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा 100 बेड का अस्पताल यदि कहीं पर तैयार हुआ है तो मेरठ के अंदर किया गया है। मेरा निवेदन भी है, एक बड़ी महामारी के रूप में जो कोरोना वायरस का चल रहा है, सरकार पूरी तरह से सजग है, सरकार उस पर काम कर रही है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाए गए, आज जागरूकता समाज के अंदर, क्षेत्र के अंदर आई है। आज लोग अवेयर हो रहे हैं और जागरूकता के प्रति दूसरे को भी जागरूक कर रहे हैं कि आज इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग अलग से पैकेज की व्यवस्था करवा रहे हैं कि वहाँ पर उन लोगों को वो सुविधाएं मिले, ऐसा इंफ्रा उन लोगों को मिले, ऐसी सड़कें उन्हें मिले जिससे कि बाहर से आने वाले लोग ये कहें कि ये मेरठ बदल चुका है। हालांकि क्या वाकई ऐसा है जो दावे MLA सोमेंद्र तोमर कर रहे हैं? उनकी हकीकत क्या है? इन्हीं सवाल का जवाब जानने के लिए जी मीडिया की टीम ने हल्के का रुख किया। सबसे पहले हमारी टीम गगोल गांव पहुंची, जिसे हाल ही में सयाहती मकाम करार दिया गया है। हालांकि रास्तों पर नजर दौड़ाएंगे तो तस्वीर हैरान कर देंगी। साफ सफाई का इंतजाम भी ठीक नहीं है। यहाँ मौजूद तालाब गंदगी की कहानी बयान करते हैं। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि गांव की तरक्की के लिए MLA सोमेंद्र तोमर ने कोई काम नहीं करवाया। ये तालाब मैं आपको दिखाऊंगा, जबकि सरकार तालाबों पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन इस तालाब की हालत आपको खुद बता रही है कि इस जो तालाब है उसके जीर्णोद्धार हुआ या नहीं हुआ, या कोशिश की गई या नहीं की गई। तमाम तरह का जो कूड़ा है इस तालाब के अंदर पड़ा हुआ है और गंदगी से लबलबा रहा है तालाब। मैं खड़ंजों की बात करूं आपको तो खड़ंजे आप देखिए, जो रास्ते हैं, रास्ते भी बिल्कुल खत्म हुए पड़े हैं। जो नालियां हैं, नालियां भी चौक हुई हुई हैं, टूटी हुई नालियां यहाँ पर हैं। तो तमाम तरह के जो दावे किए थे, जो वादे किए थे डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने, वो सभी दावे और वादे यहाँ पर खोखले
दिखाई दे रहे हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा जी अंकुर सिंह है। अंकुर जी, विधायक कौन है आपके यहाँ? सोमेंद्र तोमर। तो क्या 3 साल में बदली है आपके गाँव की हालत? अभी हमारे गांव के स्थिति कुछ नहीं बदली, जो मेन रास्ते वही नहीं बदले तो गांव में अंदर क्या बदलेगा? तो क्या कोई विकास हुआ आपके गाँव में? अब यहाँ तो हुआ नहीं थी कुछ भी अभी। अच्छा, पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है इसको, यहाँ पर दूर दूर से लोग भी आते हैं, तो क्या कोई तस्वीर बदली है? अरे हाँ बदले कुछ भी? हाँ, कुछ भी ना हुआ, हम तो कुछ भी ना करा, हमारे लिए तो हम तो टुकड़े से भी परेशान है। नाली तलक ना। बिल्कुल, यहाँ देखिए जो लोग हैं, लोगों में गुस्सा भी है। मैं आपको नाली भी दिखाऊंगा। ये नालियाँ गंदी नाली हैं, नालियाँ नहीं बनी यहाँ पर, सफाई नहीं होती यहाँ पर। और रोड की अगर बात करूँ, मेन रोड इस गाँव की है, ये इस गाँव की रोड भी नहीं बनी। गगोल गांव में एक जनाना अस्पताल भी बना हुआ है, जो कि बाहर से जितना खूबसूरत नजर आता है, अंदर की तस्वीर उतनी ही हैरान करने वाली है। अस्पताल की बाहरी दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं, लेकिन अंदर गंदगी का अंबार है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आते ही नहीं। नतीजा, गैर समाजी अनासिर ने अस्पताल को शराब पीने का अड्डा बना लिया है। गगोल का जो हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर है, उपकेंद्र है, यहाँ मौजूद है। और इसकी भी सच्चाई हम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ दीवारों पर लिखा हुआ है नवजात शिशु एवं टीकाकरण सेवाएं, यानी कि दीवार काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर तरीके से दीवारों पर लिखा हुआ भी है। और अंदर भी देखेंगे आपको, अंदर क्या वास्तव में जो बाहर दीवारों पे सुंदर लिखा हुआ है, क्या अंदर भी इतनी सुंदरता है? बिल्कुल, आयुष्मान भारत ग्राम गगोल मेरठ, काफी सुंदर लिखा हुआ है। लेकिन अंदर और अंदर आपको लेके चलते हैं, और अंदर वास्तव में क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। दरवाजा है, इस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, कोई भी डॉक्टर, कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि क्यों मौजूद नहीं है और कब ये लोग आते हैं, ये भी यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर और अंदर लेके चलता हूँ, अंदर का नजारा दिखाता हूँ। पहले आपको मैं यहाँ की जो बिल्डिंग दिखाऊंगा, उस बिल्डिंग की हालात दिखाऊंगा। जर्जर हालत है, जाली टूटी हुई है, गंदगी है, क्योंकि सरकार का भी आदेश है कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई रखें, सैनिटाइजर करें। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल ही बीमार है। आप देखिए अंदर गंदगी है, जब हम अंदर कमरे में आते हैं काफी गंदगी यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर पड़ी हुई है। मच्छर, बड़े बड़े मच्छर आपको कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे। ये बड़े बड़े मच्छर हमारे कैमरे पे आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। हॉस्पिटल के अंदर का नजारा है। ये जो हकीकत है दावों की, वो विधायक के दावों का मुंह चढ़ा रही है। अब देखिए, हम पीछे आ जाते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी घास फूस पेड़ यहाँ पर उगे हुए हैं। लगता है काफी सालों से कोई नहीं आया यहाँ पर। ये देखिए, ये जो गड्ढा है इतना बड़ा, ये यहाँ का जो सीवर है वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं, खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने देखा है कि अंदर शराब की बोतलें भी पड़ी हुई हैं। हाँ जी, जब खाली पड़ा तो करेंगे ऐसी। तो क्या कहते हैं आप, अंदर शराब पार्टी भी होती है? नहीं, ऐसा साफ कुछ नहीं, यहाँ कभी डॉक्टर आता ही नहीं। ये तो बस मान लो जो चेहरे पे दिखा रखा वो साफ शुद्ध, वरना अंदर कुछ नहीं। कब से विधायक नहीं आ रहे यहाँ पर? यहाँ तो विधायक आए नहीं है जी कभी से। और डॉक्टर कब से नहीं आ रहे? डॉक्टर को भी मैं क्या 2 साल होगी। 2 साल से कोई डॉक्टर नहीं आया? कोई डॉक्टर नहीं है। तो इलाज कैसे कराते हैं यहाँ के? इलाज यहाँ होता ही नहीं। तो कहाँ जाना पड़ता है? मेरठ जाना पड़ता। गगोल गांव की तारीखी अहमियत है। माना जाता है कि गगोल गांव की पहचान महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी हुई है। एमएलए सोमेंद्र तोमर का दावा भी है कि उन्होंने तीर्थ स्थल की तरक्की के लिए काफी कोशिश की है, लेकिन इन दावों में सच्चाई कितनी है, जरा सुनिए। सोमेंद्र तोमर का कहना है कि यहाँ भी इन्होंने लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए विकास कार्यों में खर्च किए हैं। यहाँ सड़कें बनवाई हैं, यहाँ विकास किया है। तो क्या वास्तव में ये सही है या गलत है, इसी की पड़ताल करने में यहाँ पहुंचे और जांच करेंगे। और यहाँ के जो महंत हैं उनसे बात करें, क्योंकि यही साक्षी हैं, यही यहाँ रहते हैं और काफी समय से यहाँ पर ये पूजा करते हैं। स्वामी जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम बाबा शिवदास जी है। शिवदास जी, ये बताएं, क्या वास्तव में सोमेंद्र तोमर ने यहाँ का विकास कराया है? यहाँ इस प्रकार है राम जी, रीता बहुगुणा जोशी एक बार यहाँ आए थे
19 में, जिसने 10 लाख रुपया हमारे को पर्यटन विभाग को दिए थे। उसमें से कुछ रुपया यहाँ कार्य हो गया, जो तालाब के चारों तरफ टाइल लगा। फिर हमारे जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी है, उन्होंने ऑनलाइन 89+3 89 लाख 30 लाख 30,000 79,30,000 रुपया ऑनलाइन दिए थे। इसमें पर्यटन विभाग के द्वारा कार्य हुआ। विधायक अब तक 1 रुपया यहाँ पे लगाया नहीं अपना निधि से, ना ही कोई सांसद। 3 बार राजेंद्र अग्रवाल भी हुए हैं, परंतु 1 रुपया यहाँ लगाए नहीं है। हाँ, इतना है, वो जो क्या नाम है, सूर्य किरण का एक लाइट 15 साल में राजेंद्र अग्रवाल ने लगाया, उसको भी चोरों ने ले गया। गगोल गांव के बाद हमने जागृति विहार की तक्षशिला कॉलोनी का रुख किया, जहां बीते वक्त में हुए तरक्याती कामों के कई तोगरे लगाए गए हैं। मकामी लोग भी मानते हैं कि बीते वक्त में यहां कुछ काम कराए गए, लेकिन जैसे जी मीडिया की टीम भीमनगर पहुंची तो तस्वीर हैरान करने वाली थी। यहाँ इंटरलॉकिंग रोड के लिए शिलापट लगाए गए हैं, लेकिन रोड की तामीर कहाँ हुई है पता नहीं। यहाँ ना नालियाँ बनी हैं, ना ही सड़क। हमारे यहाँ विधानसभा के लोग जब आए तो वो अपना विकास करें। अच्छा, जब वोट लेने आए थे, जब इलेक्शन में, तब आए थे आपके पास सोमेंद्र तोमर? हाँ, जब तो आए थे, जब तो हाथ जोड़ते फिर थे लोग। तो वादे क्या क्या कर रहे थे? खड़ंजे लगवाएंगे, नाली बनवाएंगे, विकास करेंगे। कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। आता कोई भी यहाँ देख ले, पानी वानी कैसा भर रहा है। तो कैसे रहना पड़ रहा है? कितनी दिक्कत हो रही है आपको यहाँ पर? दिक्कत ना हो रही, बारिश वाले कड़ा भी ना जाता। के बराबर वाली गली में अगर हम दिखाएं तो कुल 32 मीटर का वहाँ पर एक टुकड़ा बना दिया गया है, जिस पर इंटरलॉकिंग कर दी गई है, और उस पर भी जो लिख दिया गया है धनराशि 2,13,000 रुपए के करीब उस पर लिख दिया गया है। भीमनगर में कई रास्तों की तामीर बरसों से नहीं हुई है। आवाम की मांग है कि इन रास्तों की तामीर कराई जाए। हालांकि इस सिमत में अब तक कोई पहल नहीं हुई है। घर घर बिजली पहुंचाने का दावा भी यहाँ झूठा नजर आता है, क्योंकि इस इलाके में ऐसे न जाने कितने ही कुनबे हैं जिन्हें बिजली की सहूलत मयस्सर नहीं। मेन रास्ता बताया जा रहा है इस गली का, इस इलाके का, लेकिन यहाँ का जो निर्माण है वो अधूरा पड़ा हुआ है। हालांकि भराव यहाँ पर किया गया है, लेकिन ये जो सड़क है पूरी तरह पानी में तब्दील हो गई है। और ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं बैठे हैं, ये हमेशा इस पानी में गिर जाया करते हैं, और जब स्कूल जाते हैं तब भी इनके घर वाले किसी तरह इनको यहाँ से गोद में उठा कर ले जाते हैं, या फिर उन बच्चों के स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। क्या नाम आपका? अंजलि। अंजलि जी, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पे विकास के लिए दावे किए थे, और सोमेंद्र तोमर कह भी रहे हैं कि आपके यहाँ विकास कराया है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं करवाया यहाँ पे। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको? इतनी दिक्कत है कि बरसात में बच्चों को गोद में लेकर जाते हैं और खुद भी गिर जाते हैं बच्चों को लेकर। इतनी ही छुट्टी हो जाती है, शाम को इतना अंधेरा हो पाता है, कीड़ा काटा कुछ भी काट सकता है, क्योंकि लाइट ही नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक लाइट नहीं है। पानी इतना खड्डे कर करके निकालते हैं बाल्टियों से। अच्छा, लाइट भी नहीं है आपके यहाँ पे? लाइट वाइट कुछ नहीं है, दूर दूर तक खंबे नहीं है पूरे रास्ते पे। बस भैया जैसा है सब हमें पता है, यहाँ कुछ नहीं, ना लाइट है, ना खंबे हैं, ना ही बच्चों को खेलना कुछ वो है। जब रास्ते बने रहे तो बच्चे भी खेलते हैं, अब यहाँ बच्चे भी ऐसे ही बस अंदर बड़े रहे हैं। एप्लीकेशन भी कई बार दे चुके, बहुत बार लोग बस परेशान हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं होता। विधायक जी आते हैं क्या आपके यहाँ? नहीं, यहाँ एक बार भी नहीं आए, आज तक भी नहीं आए। तो कुल मिलाकर कहें तो मुकामी अवाम अपने एमएलए से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। अब चुनौती एमएलए सोमेंद्र तोमर के सामने है कि बाकी बचे हुए 2 साल की मुद्दत कार में वो अवाम की उम्मीदों पर कैसे और कितने खरे उतरते हैं। लोकेश टंडन, जी मीडिया।